हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैथमेटिक्स वन का पेपर है तो अंडरस्टूड है, थोड़ा सा प्रेशर तो होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज का जो वीडियो है, हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स वन आरजीपीवी एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। पहली चीज, BT 102 कोड है इसका। और इस पेपर में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको सारी चीजें ना बहुत आराम से करनी है, जल्दीबाजी ना करें। पेपर बहुत छोटा है, सिर्फ उनके लिए है जो आराम से समझ के चलेंगे, आराम से उसको हैंडल कर लेंगे। और कोशिश करें, सुकून से करें। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स वन के जो पेपर है, जो सभी बच्चों के लिए कॉमन ही है, उसको हम कैसे और कहाँ से कौन कौन से पार्ट को अपन डिस्कशन करें ताकि वो सारी चीजें हमें आसानी से हैंडल हो जाए। प्रेशर नहीं लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अपने पास अपनी आज का दिन, कल का दिन भी है हमारे पास, तो थोड़ा सा आराम से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे उन पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करके चलें। क्लियर? तो सबसे पहले बात करें हम अपने यूनिट वन की, जो हमारा मॉड्यूल वन है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसा कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 102 दिसंबर 2023, 24 में हो रहा है, लेकिन नाम उनका दिसंबर और जून ही होता है। अभी का एक सेकंड सेमेस्टर जब होगा आपका, जून 24 हो जाएगा। ठीक है, आरजीपी एग्जाम में चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है आपका ये। और ये सबके लिए कॉमन है, जैसे मैंने पहले डिस्कशन किया है। अपन बात करें सबसे पहले CO1, जो कि यूनिट वन भी हम लोग इसे बोलते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। हर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे, ए और बी पार्ट। अभी आपने केमिस्ट्री का पेपर दे ही दिया है, तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई कि ए और बी पार्ट आए थे, जबकि फिजिक्स में 3 पार्ट आए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और हमें टोटल 8 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट NE5 करने हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम किसको सेलेक्ट करें, किसको ना सेलेक्ट करें। तो सबसे इसमें बहुत सीधा सिंपल है तरीका कि आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जिसके दोनों पार्ट हमसे बन रहे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर, जिसका एक पार्ट बन रहा होगा तो हम क्या करें? तो क्या हम उसका दूसरा पार्ट कर दें? नहीं करना है। दोनों पार्ट हो रहे हो तभी आप उसको करें। अदरवाइज बात के लिए रख लो कि हमारे पास टोटल 3 आवर्स का टाइम है। हर क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 18 मिनट का समय है। 18 × 10 = 180 ÷ 60 = 3 आवर्स। 18 मिनट हमारे पास बहुत सही समय है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कम टाइम लेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि ज्यादा टाइम लेंगे। मैंने पहले बोला कि मैथमेटिक्स वन का पेपर है, हमको इसी सेमेस्टर में इसको पार करना है ताकि हम इसमें कोई भी बैक ना लेके आए। बैक लाने का मतलब आप समझते हो, समझदार हो, कि अगले सेमेस्टर में हमें इसको फिर देना होगा। और अगले सेमेस्टर का मतलब है कि मैथमेटिक्स टू, जो कि M2 है, अपने आप में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है ना। तो अगले सेमेस्टर में लोड ना हो, इसलिए कोशिश करें आराम से स्मूथली इसको इसी सेमेस्टर में क्लियर करके चलें। अब जैसे यूनिट वन, जो CO1 में नाम से जाना जाता है, मॉड्यूल वन भी बोलते हैं AICTE करिकुलम में, यहां से आपको बहुत आराम से 28 मार्क्स के, अब इसका मतलब है 7 × 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी तक का जो RGPV का पैटर्न है, ये उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज होता है तो एक आध क्वेश्चन कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली पेपरों में ये देखा गया है कि 7 × 4 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से निकलते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो रॉलिस से होगी। तो रॉलिस में बहुत अच्छा सिंपल सा है कि भाई कंडीशन आप देखो रॉलिस की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रॉलिस में हम क्या करेंगे, कंडीशन तीनों चीजें लिख लो आपको। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा सर, ये आपको वहां पर सारी चीजें हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा एक चीज यहाँ लिखने से आपको ना, अगला जो टॉपिक अपना जो लैग्रांजेस है उसमें सारी चीजें कॉमन है। थर्ड जो पार्ट है इसका, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप रॉलिस के हिसाब से आसानी से इसको लिख सकते हो। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। कैसा होगा, ऐसा कि जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा डिफरेंस लेग्रांजेस में जरूर आएगा आपको देखने के लिए। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कि सर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। और लेग्रांजेस में कंडीशन दोनों सेम होंगी, ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। ये ध्यान रखना है। वहां पर जो एफ डैश सी है वो आपकी वैल्यू कैसे निकली भाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो एक ही चीज मैंने आपको दो थ्योरम में कवर कर लिया है कि भाई जब ये तीनों चीज होगी ये रॉलीज होगा, है ना। यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। ये तीनों तो होंगी लेकिन यहाँ पर थर्ड जो कंडीशन है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जी। क्लियर। एफ डैश इसके लिए, है ना। और अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। तो ऐसे करके आप आराम से वेरीफाई रॉली थ्योरम, वेरीफाई लेग्रांजेस थ्योरम, ऐसे करके आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। क्लियर। तो रॉलीज और लेग्रांजेस बहुत आसान है। कॉची में कुछ दिक्कत नहीं है, वो भी आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट उसके भी सेम है। थर्ड पॉइंट एफ डेस सी फाइव बी माइनस आई ऑफ ए, ये आपको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मैक्लॉरिन और टेलर पर डिस्कशन करना है, क्योंकि हम यहां से इस यूनिट से 28 मार्क्स उठा रहे हैं। तो अपने को भाई हिसाब से चलना होगा एक एक टॉपिक कवर करते हुए। तो मैक्लॉरिन और टेलर बहुत आसान है। मैक्लॉरिन हमेशा ओरिजिन के लिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब एंड मोमेंट आ रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं अभी। एफ जो मैक्लॉरिन है वो हमेशा ओरिजिन के लिए होगी, और ये जो टेलर्स है आपकी, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होती है। क्लियर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा भाई कि पहली बात तो ये कि सर मैक्लॉरिन का हमें क्या पूरा एक्सपेंशन याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो अगर हम मैक्लॉरिन की बात करें, ठीक है, मैक्लॉरिन, तो यहाँ पर मैक्लॉरिन जो थ्योरम है वो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। क्या याद रखना भाई, जो एफ एक्स है ये आपकी क्या होगी, मैंने आपसे अभी बोला कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्कशन होता है ना। एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश, है ना। ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। ये है भाई मैक्लॉरिन, सीधा सा कंसेप्ट है। एफ एक्स की वैल्यू होगी जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल निकाल लो, साइन को जीरो पे निकाल लो, एफ साइन एक्स का डिफरेंशियल कर लो, फिर डबल डिफरेंशियल कर लो, फिर ट्रिपल, और सब पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते जाओ, सारी वैल्यू आती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही हम जो हमारा टेलर है वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, टेलर्स थ्योरम, है ना। तो वो इन दोनों में से आपको इसलिए कह रहे हैं कि वो दोनों अच्छी तरह से करके जाए। तो आपका जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल टू, उधर फैक्टोरियल टू लगाए ना, ओके हाँ, फैक्टोरियल टू प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश। आप यहाँ देखो कि अगर मैं ए की वैल्यू जीरो कर दूं देन इट कन्वर्ट टू मैक्लॉरिन। देखो ए की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं दिस कन्वर्ट टू, इट इज असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस ए। क्लियर।
तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप दोनों सारी चीजें आसानी से 1 बाय 1 कर सकते हो। ठीक है, कुछ जैसे मैंने अभी बात किया 1046.4 की वैल्यू, 1046.5 वैल्यू, तो अब देखो 45 प्लस आप उसमें ऐड कर दीजिए 1.5, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 को ब्रेक कर दो 3/2, 3/2 का मतलब 3/2 को ब्रेक करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करना ना बोले, है ना, तो डिग्री को सॉरी रेडियन में, तो आपके आंसर ना बिल्कुल सही नहीं आने वाले। तो कैलकुलेटर में पाई/180 का मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे 10x+4 है, x+5/4, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसकी मैं पीडीएफ ना ग्रुप में उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं लिंक में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है 10 इनवर्स x+h। और मैक्लॉरिन और टेलर में थोड़ी सी एक चीज और याद रखनी है आपको, लेबनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो क्वेश्चन है e⁻a साइन इनवर्स एक्स, जितने भी साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन है वो तो लेबनीज पे जरूर आप ध्यान देके जाए। ठीक है, अब जैसे ये फाइंड 8th क्वेश्चन है, फाइंड 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e⁻x into log 1 + y इन टेलर सीरीज। तो आपको सीधा y की fx को e⁻x into log 1 + y की ले लो, और 6 डेरिवेटिव जहां बोले वो ना फर्स्ट 6 टर्म, मतलब आपको 6 वैल्यू ना दिखनी चाहिए, या फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स आनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं मैक्लॉरिन के और टेलर के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो इस ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में करें उसको छोड़ करके बाकी दूसरे जो आपके वेरिएबल हैं वो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो इन सब के कोशिश करूंगा मैं, इनके सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज करके। तो ऐसे करके ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर, पार्सल पे ध्यान दें, बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाएं उसको, क्योंकि आपको अगर 28 मार्क्स लेने हैं तो आपको ये यूनिट अच्छी तरह से करके जाना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा पे थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि भाई कब मैक्सिमम मिनिमा होगा और कब आपका मैक्सिमा होगा, कब और मिनिमा होगा, ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर दूं आगे। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, एंड मोमेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इजी है। अब आराम से यहाँ से 1 मार्क्स उठा लेना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर, ये लो 12th की तरह है, वहां पर y = f(x) फंक्शन था, यहाँ पर u फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर, ये ठीक। जैसे हम वहां पर डेल dy/dx निकालते थे, यहाँ पर भी डेल u/डेल x निकालेंगे, डेल u/डेल y निकालेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए दोनों को हम 0 रख देंगे। क्लियर, डेल u/डेल y, यहां से दोनों को सॉल्व करना, सॉल्विंग दीज इक्वेशन, यहां से आप वैल्यू निकलेगी, एक x की वैल्यू आएगी सपोज करो a, और एक y की वैल्यू आएगी b। अगर एक x आ जाए तो दूसरे में इक्वेशन रख कर y निकाल लेना, अगर y आ जाती तो दूसरे इक्वेशन में रख करके x। तो जो पेयर बनेंगे a और b इज कॉल्ड, भाई एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर, एक से ज्यादा बने तो a, b, a1 b1, a2 b2, इस टाइप से बहुत सारे बन सकते हैं। तो जितने भी स्टेशनरी पॉइंट बनेंगे उस पर हमें आगे डिस्कशन करना होगा। जैसे आपके पॉइंट डिसाइड हो जाएंगे भाई हमारे पॉइंट है, तो इसके बाद हमें r मीन्स del2u/del x² एस del2u/del y² एंड t del2u, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, r(st) सॉरी, del2u/del x del y एंड t इज द del2u/del y²। ये सारी चीजें आप ना फाइंड आउट करोगे, और ए और बी पर आप चेक करोगे कि आर की वैल्यू कैसी है, एस की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और टी की वैल्यू भाई कैसी है।
जब आर एस टी आप डिसाइड कर लो कि इस पॉइंट पर चेक कर लिया है मैंने भाई आर एस टी ये होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर के। अब ये देखूंगा क्या ये वैल्यू क्या आने वाली है, या तो नेगेटिव होगी, जीरो होगी, या पॉजिटिव होगी, या जैसे भी, इन तीनों के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकती, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब मैंने चेक किया भाई क्या आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, कैसी है, ये पॉजिटिव है क्या, मान लो पॉजिटिव आ गई। जैसे ही पॉजिटिव हो जाए तो मुझे आर चेक करना होगा। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव हो गया, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, देन फंक्शन हैज कैसी होगी, अगर आर पॉजिटिव वहां पर ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ तो वहां पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, तो क्या था, मिनिमा। क्लियर। दूसरा भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, बट यार आर ना नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। और थर्ड पॉइंट भाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आ गई, तो नाइदर मैक्सिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और फोर्थ भाई, जीरो भी तो आ सकती है, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो लीव इट, लीव इट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको बात नहीं करनी है। ऐसे करके आप आराम से वो सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन दिया, तो यहां से आप आराम से दो क्वेश्चन, मतलब 14 into 2 = 28 मार्क्स आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। क्लियर। अब आते हैं यूनिट 2 पर। बहुत अच्छी यूनिट है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत बुरी भी लगती है, क्योंकि इंट्रीगल है कि सर बहुत पढ़ता छोड़ देंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने के लिए हम आराम से करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, आना ही तय है कि भाई लिमिट एज सम के क्वेश्चन है, आएंगे ही। तो सबसे पहले उसमें कुछ भी मत करिए आप, लिमिट एज सम का डेफिनेशन का आप ना वो याद कर लो, फॉर्मूला लिमिट एज सम का, है ना। तो लिमिट एज सम, है ना, क्या भाई, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच इंटू क्या भाई, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस वन। ये आपको वहां लिखना है पूरा। यहां लिखेंगे व्हेन एन टेंस टू इंफिनिटी एच टेंस टू जीरो एन एच टेंस टू बी माइनस ए। क्लियर, ये लिखना है। अब मैं जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि भाई इवेलुएट, इवेलुएट ए टू बी एक्स डी एक्स। अब देखो ट्वेल्थ में तो पता है, आपने पढ़ा है कि एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और इसका अपर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर ही आएगा। लेकिन ना डायरेक्ट नहीं करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एजेस। ऐसे तो हर कोई करके चलाएगा। हाँ, इतना फायदा है कि आप इसको आंसर को चेक कर सकते हो कि भाई मेरा इतना तो आएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पुट करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इससे एफ ऑफ ए की वैल्यू ए आ जाएगी, ए प्लस एच आ जाएगी, सारी वैल्यू रख करके, और यहाँ से एच कॉमन ले लेना, और सब पुट करके एच का मल्टीप्लाई कर देना, और इस लास्ट में एन एच की वैल्यू बी माइनस ए करके सॉल्व कर लेना, आंसर चेक कर लेना जरूर कि भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू आ रहा है। तो हर इंटीग्रल का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो आप आराम से इसको, लिमिट सम घबराने की चीज नहीं है। अब आते हैं इवेलुएट एन। इन सब में थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे एन एन अपॉन एन स्क्वायर, एन अपॉन एन स्क्वायर, आप इसका जनरल टर्म निकालो भाई, इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है, आप इसको देखना पड़ेगा भाई। देखो फर्स्ट टर्म देखो, एन तो सब में कॉमन आ रहा है, एन अपॉन, मैं एक चीज आपको करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप कर सकते हो, एन अपॉन एन स्क्वायर, जैसे ये लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी
एन अपॉन एन स्क्वायर, एन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन, तो कॉमन है सब, हमें काटना था तो काट देता, एन प्लस टू का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से अगर मैं चेक करूं, यहां से मैं देखूं पहले क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, गलत तो नहीं है कहीं। एन अपॉन एन स्क्वायर, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो अपन थोड़ा सा गलत कर रहे थे, एन अपॉन एन स्क्वायर, उसको ठीक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो इसको अपन इरेज कर देते हैं, ठीक, ये इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं भाई, आपको सॉल्यूशन भी तो निकालना है। तो ये अपना जो हो जाएगा यहाँ पर, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का। इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें सबसे पहले जनरल टर्म देखो, समेशन है ना, आर की वैल्यू देखेंगे अभी। अब यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखो आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे नजर रखना, ठीक है। आर की देखो यहाँ वन है, यहाँ से तो जीरो होगा, तभी तो वन है, जीरो वन टू थ्री अप टू कहाँ तक है, एन तक। इसका मतलब जो आर है वो मेरा, वो होगा जीरो से एन माइनस वन तक, ठीक है। अब एन तो सब में कॉमन आ रहा है, तो एन मैंने भी लिख लिया कॉमन आ रहा है, और एन यहाँ भी आ रहा है, एन स्क्वायर है, प्लस यहाँ लिखूंगा मैं आर स्क्वायर। देखो अगर एन की आर की वैल्यू बदल दो सब कुछ मिलता जाएगा मेरे लिए। तो लिमिट जैसे ही आपका जनरल टर्म बन जाए तो आप क्या करोगे, आर इजिकल टू जीरो से एन माइनस वन, आर को आर बाई एन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, एन स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, वन आएगा, और आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे एन से एन कैंसिल हो गया, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन, वन अपॉन वन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर और इंटू वन बाई एन। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो जो वन बाई एन है वो मेरा ना ट्रांसफर होगा डीएक्स के लिए, आर बाई एन है जो, वो मेरा ट्रांसफर होगा किसके लिए, एक्स के लिए। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कन्वर्ट होगा मेरा इंटीग्रल के लिए। तो पूरा पूरा जो बनने वाला है वो हो जाएगा आपका, कैसा होगा, इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बात करते हैं लिमिट की, लिमिट क्या है, तो लिमिट विल बी, कैसी होगी लिमिट, अब लिमिट हमेशा जो समेशन है उस पर डिपेंड करेगी। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, लिमिट आर कहाँ लोअर है तो मैं इसको लिखूंगा लोअर, लोअर लिमिट ऑफ आर बाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर बाई एन, ऐसे, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर, आर मतलब कितना, जीरो, आर की लोअर कितने जीरो थी, समेशन में कितना आर, वो मैं रखूंगा ना, आर कितना है जीरो है यहाँ पर, तो वो मैं यहाँ रखूंगा जीरो अपॉन एन, मतलब लोअर लिमिट आपकी जीरो आ गई। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट ऑफ आर बाई एन, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एन, और आर की जगह रख दो एन माइनस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। तो जो हमारी लिमिट बन के आ गई जीरो से वन, और इसका इंटीग्रल भाई बहुत आसान है, इसका इनवर्स होगा टेन इनवर्स एक्स, जीरो से वन, है ना। तो टेन इनवर्स वन, है ना, माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई फोर माइनस जीरो, तो आंसर पाई बाई फोर। तो भाई इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्लियर। ये चीज तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करोगे तो सारी चीजें ना गड़बड़ होती जाएंगी, ये चीज तुम्हें याद रखना है।
कि भाई कब कैसा क्या करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं अगला। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे ये, अच्छा ये तो थे प्लस वाले, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट वाले में, ये डॉट वाले होंगे, ध्यान रखना है डॉट होगा। डॉट में आपको क्या करना होगा, इसमें लॉग ले लेना दोनों तरफ, इस पूरे को कैपिटल में मानना और टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर वो बहुत सारी चीजें बन जाएगी, लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग, फिर लॉग लेकर के आपका उसका सम बना लेना, और वहां से जनरल टर्म बना लेके आप सॉल्व कर, जब लास्ट में वैल्यू निकालो तो एंटी लॉग ले लेना, कैपिटल पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। क्लियर। अब आते हैं बीटा गामा का जो रिलेशन है, ये थोड़ा सा आपको हैरान इसलिए करेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि टफ है। तो बीटा गामा का रिलेशन आप पूरी तरह से पढ़ के जाए अच्छी तरह से, और उनपे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा गामा का। और बीटा ध्यान रखना है आपको कि बीटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 1 होता है इंटीग्रल। ठीक है, एक्स की पावर ऑफ m-n, m-1 इंटू 1 - x पावर ऑफ n-1। ठीक, गामा में 0 to ∞ की पावर ऑफ -x, x की पावर ऑफ n-1। ये दो फॉर्मूले आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, आराम से इनको आप कर सकते हो। ऐसे ही आप डबल इंटीग्रल में भी जा सकते हैं। डबल इंटीग्रल में आराम से करें, पहले एक के रेस्पेक्ट में फिर दूसरे रेस्पेक्ट में। जैसे ये 0 to x² है, समझे, ये 0 to x² है, इसका मतलब ये लिमिट x की नहीं होगी, x की लिमिट कभी x में नहीं हो सकती है। और जो, अगर ये 0 to x² तो x की नहीं होगा, अंडरस्टूड है, तो ये y की बची, जो जो दूसरी लिमिट है वो y x की होगी। क्लियर। ऐसे 0 to 1 √1 + x² है, तो ये y की लिमिट नहीं हो, x की लिमिट नहीं हो सकती, अंडरस्टूड है ये y की होगी, तो ये x की होगी। तो लिमिट थोड़ा पहचानना आपको आना चाहिए। क्लियर। ऐसे ही थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट द एरिया, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें लिमिट नहीं दी होगी, लिमिट आपको बनाना है। लिमिट के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम से दोनों कर दो, जैसे y = x है, तो y = x और y = x², ये दो कर्व है। तो मैं इनके एक बता देता हूँ, जैसे आपको y = x है और y = x² है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक x है और y = x² है। अब ये दोनों कर्व आप आराम से बना सकते हो। ये हो गया y = x, y = x, ये लाइन हो गई पासिंग द ओरिजिन 0 = 0। अब y = जो x² है, ये क्या है, x² इज द इवन पावर, सो विच इज द पैरेलल टू y एक्सिस, जस्ट अपोजिट होता है। ये देखो, ये डायग्राम पे मत जाना, जैसा ही उल्टा बन रहा थोड़ा सा, ये टेढ़ा, ये ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, दोनों जो ये लाइन है y = x², इन दोनों से जो घिरा एरिया होगा, है ना, बाउंडेड बाय दीज कर्व। ठीक है, तो ये जो घिरा एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और यहाँ एक स्ट्रिप बना लो। स्ट्रिप आप कैसे ले सकते हो, तो जो y की लिमिट होगी x² से y = x होगा, ऐसे भी स्टेप बना सकते हो। यही तो अगला जो टॉपिक है आपका, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे लिमिट बदल जाएगी, x = y से x √y हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ से निकाल लो। अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा x - x² = 0, x कॉमन ले लो तो 1 - x = 0, x = 0 और x = 1। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे 1 1 और 1 0, ये भी आप टच कर देंगे तो 0 1। तो आपकी जो लिमिट होगी 0 से, y की लिमिट 0 से 1, और x की लिमिट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगी y की लिमिट x² से x तक, और x की लिमिट, जो लिमिट होगी ये होगा 0 0, x की लिमिट होगी 0 से 1 डायरेक्शन तक, यहां से यहां तक x डायरेक्शन में x की लिमिट, और ऊपर जाएंगे तो y की डायरेक्शन में y की लिमिट। क्योंकि बंदा बदलता भी है, मान लो मेरी इच्छा है या दूसरे बंदे की इच्छा है कि मैं पैरेलल टू स्ट्रिप ऐसे लूंगा, तो क्या करोगे, उसकी लिमिट बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू हो जाएगी y, और यहाँ पर हो जाएगी x की वैल्यू √x, और y की लिमिट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में लिया तो वो y 0 से 1 हो जाएगा, और लो y की लिमिट 0 से 1 और x की लिमिट
वाई से अंडर रूट एक्स, तो दोनों का आंसर सेम आएंगे। यही और चेंज ऑफ ऑर्डर कहलाता है। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि भाई अगर एक लिमिट दे रखी है तो उसको आप चेंज करके नई लिमिट लो, तो ये दे रखी है तो ये लेके आनी होती है, ये दे लेके आती है तो ये लेके आना होता है। ऐसे करके आपको उसको सॉल्व करना होता है, ये चेंज ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं किस पर, हाँ, चेंज ऑफ ऑर्डर मैंने डिस्कस नहीं कर रहा था आपके साथ, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई है। तो देखो, आपके पास लिमिट दे रखी है, उल्टा करना है आपको। अब जो लिमिट दे रखी है उससे आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम बना करके आप किस ट्रिक को चेंज कर देना। ऐसे करके आप उसको चेंज ऑफ ऑर्डर को निकालते हैं। और इवेलुएट जो ट्रिपल इंटीग्रल है, जैसे आपने डबल इंटीग्रल किया है ट्रिपल पे भी आप जा सकते हो। ऐसे करके आप आसानी से उसको सॉल्व करो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। और जब ये सारी चीजें सॉल्व कर लो, वॉल्यूम में ध्यान रखना, वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्यूम में ये क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका फॉर्मूला याद रखो। किसका? वॉल्यूम का। क्योंकि वो अगर वो आपने निकाल लिया ना तो फिर प्लेन निकाल लोगे आराम से। मैं बता देता हूँ आपको एक चीज और ट्रिक, सबसे बड़ी खासियत है वॉल्यूम की, ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे की। अब एंड टाइम में है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ट्रिपल इंटीग्रल डीवी, ऐसे ट्रिपल इंटीग्रल डीवी को मतलब डीएक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो सबसे कोशिश करो आप ना जेड से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ भी मैं बात करूँ जेड की वैल्यू, जैसे आपको यहाँ पर दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये है ना, फाइंड द वॉल्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 और वाई प्लस जेड इजिकल टू 4 और एक्स जेड इजिकल टू 0। ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं एक आध ले लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, जैसे इक्वेशन दे रखी थी, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 और वाई प्लस जेड इजिकल टू 3, जो भी ले लो, और जेड इजिकल टू 0, ये तीन प्लेन है। तो यहाँ से आप सबसे पहले लिमिट, लिमिट की प्रॉब्लम आती है, लिमिट विल बी कैसी होगी भाई, जेड की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, जेड से स्टार्ट होगी। ये ट्रिक है, इसकी वॉल्यूम निकालने की, इजी, बिना डायग्राम बनाए। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से, यहां से जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इक्वल टू 0 टू जेड इजिकल टू, यहाँ जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3 - y। अब जेड जैसी खत्म हो जाए तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो। यहाँ के वाई वैल्यू कैसे पॉसिबल है भाई, -4 - x² टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट -2 प्लस 4 - 6। अब वाई खत्म हो गया, अब मुझे एक्स चाहिए। अब एक्स तो मैं इसी इक्वेशन से ले सकता हूँ क्योंकि वाई 0, वाई निकाल चुका हूँ। इसको आप ना एज्यूम करो कि ये 0 है, ये कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 से एक्स की वैल्यू 2 तक। तो आपकी जो नई लिमिट होगी -2 से 2, ये हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस माइनस से 4 - 4 - x²। और जेड की लिमिट आपने पहले देखा है, तो जेड से स्टार्ट करो तो गलत नहीं होगा, जेड इक्वल टू 3 - y। ठीक है, ये इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि पहले हम इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करें। देखो, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे पूरा आंसर वाई में आएगा, जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पूरा आंसर इन टर्म्स ऑफ x आएगा। और फाइनली कांस्टेंट को सबसे बाद में, ठीक है, सबसे बाद में। एक चीज ध्यान रखनी है भाई, कांस्टेंट जो है सबसे बाद में करना है। क्लियर, ये चीज थोड़ा ध्यान रख के चलनी है। तो ये फर्स्ट 2 यूनिट आप कवर करो। मैं अभी और आपको ना थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दिन में, है ना। तो इसकी तैयारी भी आप करते जाओ। मैं कोशिश करूंगा पूरे मैथमेटिक्स 1 आपका अभी खत्म कर दूंगा। क्लियर, तब तक आप इसको तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, मैं अभी तुरंत देने वाला हूँ। ओके, और अच्छा लगे दोस्तों जरूर बताओ भाई, शेयर कर दो। क्लियर, जय श्री राम।